चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का आपको बता दिया गया है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है। उदाहरण से आपका ग्राफ पूछता है जो 5 नंबर का पूछता है। एक ग्राफ आता है कितने नंबर का? 5। तो आप 5 नंबर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए। चलिए आइए इसका हम उदाहरण आज 2 बताते हैं। उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है इसका, इसी के लिए उदाहरण हम बता रहे हैं। नहीं तो बाकी जो आप चैप्टर पर है, दो चैप्टर बहुपद पढ़े आप, यानी संख्या, वास्तविक संख्या भी पढ़े, जिस पर कोई उदाहरण नहीं बताया। लेकिन ये नहीं ऐसे कि उदाहरण से नहीं पूछता है, पूछ से भी उदाहरण से पूछता है। लेकिन अधिकतर इस जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से निश्चित है जो ग्राफ जो पूछेगा आपका उदाहरण से ही पूछता है। अब कहिएगा सर डाटा चेंज कर सकता है, इन्हें से हाँ डाटा जो है वही पूछ सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। वो भी एनसीईआरटी में हूबहू क्वेश्चन आता है, थोड़ा भी अलग नहीं आता है। तो आइए क्वेश्चन आपका कराते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई। रोमिला नाम की एक लड़की है जो स्टेशनरी की दुकान पे जा रही है। स्टेशनरी का मतलब होता है जिसमें किताब, कलम का कॉपी का मिलता है, उसी को बोलते हैं क्या? स्टेशनरी की दुकान कहते हैं। वहाँ 9 रुपया लेकर जाती है। कितना रुपया लेकर जाती है? 9 रुपया। और 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है। अब वो दुकानदार उसको नहीं बताता है कि पेंसिल का दाम हम कितना काटे हैं और रबर का दाम कितना काटे हैं, लेकिन इतना पता है कि गोलजा में ले लिया है रुपया कितना? 9 रुपया। आप भी जाइएगा, कहिए 2 पेंसिल दीजिए, 3 रबर दीजिए, रबर दे देगा, कहेगा 9 रुपया दीजिए। तो आप पूछिएगा उससे से हाँ पेंसिल कितना है, रबर कितना का है, एक पेंसिल कितना पड़ा, एक रबर कितना का पड़ा, तब वो बताएगा। नहीं तो आपको तो आप लीजिए, पैसा दीजिए, अब लाचार चलाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे वही हमको निकालना है कि एक पेंसिल और एक रबर कितना में मिला है। ये पता है कि 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर मिल रहा है। फिर उसका सहेली सोच रही है, उसका सहेली है नहीं उसका दोस्त है, वो भी सोच रही है कि इतना सस्ता 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबर मिला, बहुत अच्छा हुआ। तो उसका सहेली उसके दुगुना पैसा लेके जा रही है, यानी 18 रुपया, और उसका दुगुना सामान भी खरीद ले रही है। अब यह कितना? 4 पेंसिल खरीद ले रही है और 6 रबर खरीद ले रही है। तो कह रही है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का दाम बताइए, यानी एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य कितना है, यह हमको निकालना है। आइए इसको आप समीकरण के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण यह चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको वहां पे बताएंगे द्विघात समीकरण में, जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप वहां पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ बिना ग्राफ से भी बना सकते हैं, यानी विलोपन विधि जिसको बोलते हैं, ब्रजगुणन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, और एक ग्राफ विधि है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन के 4 तरीका है सोल्यूशन करने का। लेकिन आपको कहेगा ग्राफ के द्वारा तो ग्राफ के द्वारा, कहेगा विलोपन तो विलोपन, कहेगा प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कहेगा तो ग्राफ के द्वारा सोल्यूशन करना। आइए इसको ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। कह भी रहा है इस सिचुएशन को ग्राफ द्वारा निर्धारित कीजिए और बताइए कि एक पेंसिल और एक रबर का दाम कितना है। चलिए इस सिचुएशन को लिखते हैं कि ये मान लेंगे एक रबर का और एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 100 दोनों का मान लेंगे। आइए मानते हैं। माना कि एक पेंसिल, एक पहले पेंसिल था ना, तो पहले पेंसिल लिख लेंगे। क्या लेंगे? पेंसिल पहले लिख देंगे। आइए एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है? 100 रुपया। क्या है? 100 रुपया। तथा एक रबर है। क्या है? रबर जिसको इरेजर आप लोग बोलते हैं, रबर का मूल्य, एक रबर का मूल्य क्या मान लिया? 1 रुपया। यानी आपको पता चल गया कि एक वो पेंसिल हम खरीदेंगे ना तो 100 रुपया देंगे। अब हमको पता नहीं है कितना रुपया, इतना पता है कि दोनों का टोटल दे रहे हैं 9 रुपया, ये को पता नहीं है। तो कितना मान लिए? x। अब मान लीजिए एक पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 2x। मान लीजिए आप ही कहते हैं एक पेंसिल का दाम मान लीजिए 2 रुपया रहता, कितना रुपया रहता? 2 रुपया मानते, तो कहते 2 पेंसिल का दाम, तो कहते 4 रुपया।
यानी आप क्या कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुना कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब बताइए कितना पेंसिल ले रहा है यहाँ 2, एक पेंसिल का दाम x तो 2 पेंसिल का दाम 2x, फिर एक रबर का दाम y तो 3 रबर का दाम 3y। इस तरह आप टोटल रुपया कितना दे रहे हैं 9 रुपया, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया 9 रुपया। इक्वेशन इसको समीकरण इसको एक मान लेंगे तथा अब उसका एक सहेली है वो लेके अब जा रही है, वो खरीद रही है 4 गो पेंसिल तो 4x और 6 गो रबर तो 6y और दे रही है 18 रुपया, तो समीकरण 2। देखिए आपको यह कहता सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देने के लिए, तो आप समीकरण बना के इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन यह समीकरण नहीं कह रहा है, कह रहा है ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो ग्राफीय कहे या ज्यामितीय तो समझ जाइए कि ग्राफ खींचना है, क्या करना है ग्राफ खींचना है। तो आइए इस समीकरण का हम क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं। तो आपको बताया थे कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। आप पहले लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 उतारिएगा 2x + 3y बराबर 9। यहाँ पे आप सारणी बना लीजिएगा, ये भी बताए थे हम पूरी अच्छी तरह से। देखिए ग्राफ बनाने का तरीका सीखिए, सारणी बना लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सारणी फर्स्ट, क्योंकि 5 नंबर बाबू क्लियर, कितने नंबर 5 कन्फर्म है आता है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे x और क्या लिखिएगा y, x और y। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा लिखिएगा समीकरण 1 से 2x + देखिए समीकरण 1 यही है 2x + 3y बराबर 9 है ना समीकरण 1, तो लिख लीजिएगा समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 9। ये वो कि इसमें से किसी को इधर भेज दीजिएगा, अब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, अब माइनस में रहता तो प्लस में होता, यानी 3y को भेज दे रहे हैं तो 9 में से 3y घट जाएगा। अब 2x के साथ क्या है गुना में, तो इधर जाएगा तो भागा में, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 9 - 3y बटा 2। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि आप यहाँ पे जो रहेगा इस साइड, अब देखिए यह मेरा राइट साइड यानी दायां हाथ है, y है तो y का वैल्यू अपना से लेना है और रखना है, या x का मान अपने आप निकल जाएगा। अभी कैसे निकलेगा देखिए कैसे सोचना है। अब ऐसा मान लेना है कि दो कंक्लूजन करें यानी 3 से गुना करें और 9 में से घटाए और 2 से भागा करें तो क्या हो जाए कट जाए, क्या हो जाए कट जाए, ऐसा मान लेना है। तो आपको हम ये भी बता दिए हैं कि कैसा मान लेना है। आप 0 से लेकर के 5 तक जाइएगा, मान सोचिएगा, कहाँ तक सोचिएगा विद्यार्थी 5 तक, प्लस में और माइनस में भी 5 तक, निश्चित कंक्लूजन आपका आ जाएगा, उसमें कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ आप 0 लीजिएगा, पहले 0 लीजिए तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा 0 और 0 9 में से घटेगा तो 2 से कटेगा ना कटेगा तो 0 ना लीजिए, 1 लीजिए, y के मान 3 इकाई 3 तो 9 में से 3 घटेगा 6 तो 6 2 से कट जाएगा, यानी y का मान कितना लेंगे सर जी पहले हम 1 तो लेंगे, जो यहाँ पे y है ना तो y के लिए यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले y बराबर 1 लेने लिख दिए। तो अब आइए रखते हैं वैल्यू, x बराबर 9 - 3 × 1 बटा 2 यानी 3 इकाई 3 है बटा 2, 9 में से 3 घटेगा 6 बटा 2, 2 3 6 यानी कितना आएगा 3 आया, यानी x के बराबर कितना आया, देखिए यह x था तो x के मान कितना आ गया 3 आया ना समझ में। तो हम तो आप सर जी अभी एक और मान निकालना है, कम से कम 2 को वैल्यू निकालिएगा, 3 को भी वैल्यू निकाल के 4 को वैल्यू जितना मन करो उतना बना सकते हैं, ग्राफ एक ही आएगा समझे। आइए फिर यहाँ आप तो ये 200 1 सोच लिए तो 2 सोचिए, 3 दूना 6 तो 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, 3 2 से कटेगा ना कटेगा तो ना लीजिए, कटने वाला डाटा लीजिए, ना कटेगा तब तो वह लेंगे हम, 3 रखिए 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 तो 9 में से 9 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग करेंगे तब 0 आ जाएगा, यानी 3 ले लेते हैं, y का मान कितना ले लेते हैं 3। फिर यहाँ लिखिएगा फिर y बराबर 3 लेने पर, तो आप यहाँ पे लिखिएगा y है ना तो y बराबर यहाँ 3 लिखिएगा। अब आइए मान रखिएगा x बराबर 9 - 3 × 3, देखिए y है ना या y है ना, इसी y के जगह पर लिख रहे हैं। अब
3 के साथ y क्या है, गुना में, तो यहाँ पे गुना, अब बाटा 2 है तो 2, 3 3 9 बाटा 2, 9 में से 9 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग कीजिएगा 0, यानी x के मान कितना आया, x के मान क्या आया, 0 आया, क्या आया 0। यह आपका हुआ समीकरण 1 से। अब समीकरण किसे करना है, 2 से, किसे करना है, 2 से, तो यहाँ पर लिखिए तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सारणी, पहले क्या करना है, सारणी बनाना है। आपको हम बता दिए हैं साफ पूरा x y। इस सारणी का नाम क्या रहेगा सर जी, दूसरा, क्या रहेगा, दूसरा सारणी, क्योंकि यह पहला सारणी था, क्योंकि यह पहला सारणी था, पहला समीकरण का, वो दूसरा समीकरण का दूसरा सारणी। उसी तरह यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 6y = 18 है, यानी 4x + 6y = 18। हम तो चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा, सेम टू यही इक्वेशन। लेकिन ना कहिएगा सर जी आप तो तरीका सिखाए थे, वही तरीका पे आएंगे कि इसको उधर भेजिए y वाला को, तो भेजेंगे सर 18 में से 6y घटेगा, फिर 4 क्या है, 4 क्या है, गुना में उधर जाएगा, भागा में, तो 18 6y / 4। मान लीजिए y का मान आप 0 लीजिए, पहले क्या लीजिएगा, 0, तो 6 से 0 में गुना कीजिएगा 0, 18 में से 0 घटेगा, तो 18 18 4 से कटेगा ना, कटेगा, तो 0 मत लीजिए, 1 लीजिए, 6 में का ही 6 में, तो 18 में से 6 घटेगा 12, 12 4 से कट जाएगा, यानी y बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर। तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर 1 लेने पर, यानी x बराबर हो जाएगा 18 - 6 × 1 / 4, यानी कह सकते हैं कि 18 6 × 1 6 / 4, 18 में से 6 घटेगा 12, 12 × 4 4 3 12, कितना आएगा, 3 है, कितना आ गया 3, तो x के जगह पे क्या लिखिएगा, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। फिर एक और वैल्यू निकालना है, तो लिखिएगा फिर y बराबर देखिए आप 1 तक तो सोच लिए हैं, तो 2 सोचिए, 6 × 12, 18 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 6, 6 बचा से कटेगा ना, कटेगा तो ना लीजिएगा। अब 3 लीजिए, 6 3 का 18, 18 में से 18 घटेगा 0, तो 0 तो 4 से कट जाएगा, यानी y बराबर 3 लेने पर, 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, y बराबर 3 लेने, y बराबर 3 लेने पर, तो रखिएगा इसी में मान, इसमें मान रखना है, x बराबर 18 6 × 3 / 4, 18 6 3 का 18, 18 में से 18 घटेगा 0, 0 में 4 से भाग दीजिएगा 0, यानी x का वैल्यू क्या है, 0। देखिए विद्यार्थी, यह सारणी फर्स्ट और सारणी सेकेंड निकाल दीजिएगा। इतना आप कर लिए तो समझिए कि आपको ग्राफ खींचने आ गया। अब ग्राफ खींच लिए तो 5 नंबर, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू निकालना पूरी आसान है। आपको न समझ में आए आप जाकर दोबारा, एक बार ना 2 बार देखिए, 2 बार में निश्चित समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका हम ग्राफ खींचकर बताते हैं आप लोग को कैसे ग्राफ खींचा जाता है। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए सारणी फर्स्ट सारणी सेकंड। आप कहिएगा सर आप पूरा मिटा दिए, ये क्यों रहने दिए? क्योंकि इसी से हमको ग्राफ खींचना है। सिर्फ सारणी निकालने के लिए ही इतना मान वैल्यू निकाला गया, इसी से हमको ग्राफ में जरूरत पड़ेगा, दूसरा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते समय आपको पता है कि यह क्या है, y अक्ष है, यह क्या है, x है, क्या है, x अक्ष। इसको x डैश, इसको y, और नीचे वाला को क्या कहेंगे, y डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, y डैश कहेंगे। यानी इसको x अक्ष और इसको y अक्ष। आपको पता है कि यह नंबर लाइन पे होता है, तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। माइनस में हमारा कोई वैल्यू है नहीं है, तो इतना ही तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी डैश है, तो डैश है तो माइनस से होगा,
-1 -2 -3 -4 -5 ऊपर प्लस है तो 1 2 3 4 5 6 इतने तक रहने देते क्योंकि 3 तक का है नहीं है मान मेरा। कितने तक माई वैल्यू है? 3 तक है। आइए सारणी फर्स्ट से पहले चलते हैं। किससे चलते हैं? फर्स्ट से। x का मान देखिए तो कितना है? 3। तब देखिए x का मान कितना है? 3 है ना यहाँ 3। और y का मान क्या है? 1 है। तो y का मान देखिए 1 है यहाँ और 3 है यहाँ। तो यह इधर से चल के आएगा, यह इधर से यहाँ पे आएगा, यानी आप 3 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरह, समझे? यानी 3 यहाँ देखिए 3 है तो 3 इधर पॉइंट, यह 1 है 1 इधर से देखिए 1 है यहाँ, 1 आया यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ पे मिलेगा तो 3। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा और एग्जाम में पेंसिल से बनाइएगा, ना कि पेन से मत बनाइएगा, ना तो नंबर 1 नंबर काट लेगा, 1 नंबर काट लेगा। पेंसिल से बनाना है और ग्राफ का पेज मिलेगा उस पर बनाना है। फिर x का मान देखिए 0, x का मान 1 यहाँ है, x का मान 0 यहाँ है, यानी 0 यहाँ है। और फिर उसके बाद y के मान क्या है? 3 है, तो यानी y तो 0 तो यहाँ है और y का मान क्या है? 3 है, यहाँ है, तो यहाँ पे आएगा। यानी x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू लिखा था, x का मान 0 और y का मान 3। पहले x का तब y का। अब इसका क्या करेंगे हम सर जी? ग्राफ खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। देखिए लाइन खींचा गया, लाइन विद्यार्थी लोग खींचा गया, देखिए खींचा गया। अब इसका समीकरण का नाम लिख दीजिएगा। इस समीकरण का क्या था? यही 2x प्लस 3y या बराबर क्या था? 9 था। यही था पहला समीकरण मेरा, तो लिख देंगे। दूसरा समीकरण में क्या है? x के मान 3 है, x का मान 3 है, y के मान क्या है? 1 है, यही है। फिर भी आपको इधर लिखना है, इधर से हम वही है तो छोड़ देंगे, लिखेंगे। x का मान क्या है? 0, तो फिर x का मान तो 0, y के मान 3 है तो 3, तो फिर भी लिखेंगे इधर 0 और 3, इधर से छोड़ देंगे। अब मान लीजिए ऊपर वाला लिखे थे, नीचे वाला मान लिखे थे, इसका नीचे लिखिएगा समीकरण 4x प्लस 6y बराबर कितना था? 18 था। देखिए विद्यार्थी, यह दोनों समीकरण का जो सारणी था, इस दोनों सारणी का जो हम ग्राफ खींचे थे, यो वाला लाइन पे आया, ये एक ही लाइन पे आया, तो इससे पता चलता है कि यह दोनों दो समीकरण है जो समपाती है। दोनों समीकरण क्या है? समपाती है। तो जब दोनों समीकरण समपाती होता है, उस कंडीशन में आप कोई भी मान कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कलम का मान कितना होगा और पेंसिल का दाम, रबर का दाम कितना होगा और पेंसिल का दाम कितना होगा, समझे? तो ये दोनों रेखा क्या है? समपाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ये समीकरण समपाती है। समपाती यही कहता है जो एक ही लाइन पर चला जाए, समझे? प्रतिच्छेद करता ना तब x और y का मान निकलता, तो वहीं पेंसिल और रबर का दाम मेरा आ जाता। आज समझ में? चलिए इस ग्राफ को नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ बताते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग एक ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, आप लोग शुरू से देखिएगा भगाकर। इसके पहले भी ये ग्राफ पढ़ा दिया गया है, ये दूसरा ग्राफ है। दोनों ग्राफ आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ग्राफ के पेज पे पेंसिल से बनाइएगा, निश्चित आपका 5 नंबर क्लियर होगा। फिर आप लोग से कल हम मिलते हैं। आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना के लिए मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज आप लोग का इतना ही, फिर कल मिलते हैं।